Assalamu alaikum. Today we will discuss question number 1 of exercise 2.1. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है चेक वेदर log x 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर। हमने चेक करना है कि जो हमें log की जो फॉर्म दी हुई है ये जो हमें पार्ट्स दिए हैं 1 2 3 4 5 जितने भी पार्ट्स हमें दिए हुए हैं इनमें से किसके लिए ये डिफाइन है और किसके लिए नहीं है, हमने चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि जो log की जो फॉर्म हमें दी हुई है log x 7 माइनस एक्स, इसको हम लेट कर देंगे ये y के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि log, आपको मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था कि log जब दूसरी साइड पे इक्वल टू के दूसरी साइड पे जब शिफ्ट होता है तो log खत्म हो जाता है और जो log की बेस में होता है वो इधर इक्वल टू के इस बेस में आ जाता है इधर। ठीक है, और ये जो y है ये इसकी पावर में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसको डिफाइन पहले किसके लिए करना है, x इक्वल टू 0 के लिए करना है। तो अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे हमने 0 पुट कर देना है, मीन्स कि यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो ये आ गया 7 माइनस 0 7 और ये 0 y है। ठीक है, अब 0y इज नॉट ट्रू फॉर x इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर इस y को मैं वैल्यू दे दूँ 1, मतलब इस y को वैल्यू दे दूँ 0 1, तो 0 1 तो आपको पता है 0 के ऊपर कोई भी पावर हो तो वो 0 ही रहता है। मीन्स के ये 7 मीन्स के ये 7 इक्वल टू 0 को अगर मैं वैल्यू दे दूँ 1 तो 0 की वैल्यू 1 तो वो 0 ही है, मत मीन्स के 7 इक्वल टू 0, मीन्स के ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, अगर यहाँ पे 7 इक्वल टू 7 या 6 इक्वल टू 6, मतलब कोई इस तरह की इक्वल टर्म बन जाए या 1 इक्वल टू 1, तो फिर हम कहेंगे कि ये डिफाइन है। लेकिन यहाँ पे y को मैं कोई भी वैल्यू दे दूँ तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए ये ट्रू नहीं है फॉर x इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है x इक्वल टू 1 के लिए हमने चेक करना है। अगेन वही फॉर्म हमने लेनी है कि लेट हमने करना है y इक्वल टू लॉग x 7 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, log को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है, वो खत्म हो जाएगा और x जो है इधर बेस में आ जाएगा, y इसकी पावर में, और ये चीज़ अगेन इधर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने पुट कर देना है 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, क्या गया। ठीक है, 7 माइनस 1 6 होता है। अब 1y इक्वल टू 6, अब ये भी डिफाइन नहीं है x इक्वल टू 1 के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं y को यहाँ पे वैल्यू दे दूँ, लेट सपोज मैं दे देती हूँ y को 1 दे देती हूँ, तो 1 का 1 मतलब 1 की पावर जो 1 होती है वो 1 की इक्वल होती है। ठीक है, आगे क्या है, इक्वल टू 6 है, तो 1 इक्वल टू 6 दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब ये भी डिफाइन नहीं है। चलो मैं 1 को इस y को वैल्यू दे देती हूँ 2, y को 2 दे देती हूँ, 1 का स्क्वायर भी 1 रहता है, 1 का क्यूब भी 1 रहता है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 6, इसलिए ये डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है x इक्वल टू 6। अगेन हमने लेट कर देना है y इक्वल टू दिस, लॉग को दूसरी तरफ जाके खत्म कर देना है, ये वो फॉर्म बना लेनी है जिस तरफ पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने किया है। ठीक है, तो अब हमने x इक्वल टू 6 के लिए डिफाइन करना है, तो जहाँ जहाँ इधर भी x आ रहा है और इधर भी x आ रहा है तो हमने 6 अप्लाई कर देना है, पुट कर देना है। ठीक है, ये बन जाएगा 6y इक्वल टू 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 हमारे पास होता है 1। ठीक है, 6y इक्वल टू 1, तो अब अगर मैं यहाँ पे y को वैल्यू दे दूँ 0, मीन्स के 6y को मैंने वैल्यू दे दी 0 और आगे क्या है इक्वल टू 1 है, तो आपको मैंने ये बताया हुआ है कि किसी भी टर्म की पावर जब 0 हो जाती है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के, तो ये 1 इक्वल टू 1 मीन्स के ये ट्रू है, इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इट इज डिफाइंड फॉर y इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है x जो है ग्रेटर है और इक्वल है 7 के, मीन्स के ग्रेटर इक्वल का मतलब हमने x की वैल्यू 7 भी लेनी है, ये जो इक्वल जो शो कर रहा है इसका मतलब 7 भी लेना है और 7 से बड़ी वैल्यूज लेनी है, मीन्स के 8 9 10 अप टू सो ऑन। ठीक है, और लॉग की वही फॉर्म हमने लेट कर दी y के, लॉग दूसरी तरफ जाके खत्म हो जाएगा, ये फॉर्म बन गई। ठीक है, उसके बाद हमने सबसे पहले हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू 7 पुट कर देते हैं, दोनों साइड पे हमने 7 7 पुट कर दिया। ठीक है, 7 माइनस 7 0, तो यहाँ पे क्या है 7y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं y को वैल्यू लेट्स सपोज 0 दे देती हूँ, 7 0, ठीक है यहाँ मैं कर देती हूँ 7 0 इक्वल टू और आगे क्या है 0, तो 7 की पावर 0 तो वो किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 इक्वल टू 0 मीन्स कि अगर छोटी वैल्यू पे ही वो आंसर गलत दे रहा है, मतलब इक्वल नहीं आ रहे, तो अगर मैं बड़ी वैल्यू भी दे दूँ तो फिर भी नहीं आएगा। अगर 7 की पावर 1 करूँगी तो 7 आ जाएगा, 7 की पावर 2 करूँगी तो 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, 49 इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स कि इधर भी 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 7 पे ये नहीं दे रहा। अगर ये छोटी वैल्यू पे ही नहीं दे रहा तो 8 पे भी नहीं देगा, 9 पे भी नहीं देगा, 10 पे भी नहीं देगा। यहाँ पे मैंने 8 के लिए भी किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, जहाँ पे एक्स एक्स आ रहा है वहाँ पे मैंने
8 8 पुट कर दिया, 7 माइनस 8 ये -1, तो ऑब्वियसली ये तो हो गई नहीं क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी कर लूँ तो इस टर्म को मैं नेगेटिव नहीं बना सकती, तो ये तो नेगेटिव में तो मैं इसको कर ही नहीं सकती, तो ये डिफाइन नहीं है इसके लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।